हाँ जी, तो अब बारी है हमारे सीएमए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के पेपर के पोस्टमार्टम एनालिसिस की। क्या सर हमने ये ट्रेंड एनालिसिस पहले भी देखा हुआ है? जी हाँ, लेकिन इस बार जो ट्रेंड एनालिसिस है उसका ये पोस्टमार्टम है, मतलब कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आया था वो मैं आपको बताऊंगा, और जून 26 को लेकर हमारी क्या प्रेडिक्शन है, हमारे हिसाब से कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है, वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसा ही पोस्टमार्टम आपको किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 चाहिए हो, तो प्लीज हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। लॉ का हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर 2023। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारे सेकंड के क्वेश्चन नंबर ए की, दैट कम्स फ्रॉम रेजिडेंशियल स्टेटस। और जो दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया था स्कोप का आया था, उसके बाद फिर से क्वेश्चन स्कोप का आया था। स्कोप का मतलब है कि टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, ऐसे करके। उसके बाद टैक्सेबिलिटी आई थी इस बार क्वेश्चन में, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं था, वो टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो मैं इसे एक बार क्रॉस कर देता हूं। वो टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है हमारे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद फिर से रेजिडेंशियल स्टेटस में बोथ का क्वेश्चन आया। जहां जहां पर भी बोथ लिखा हुआ है उसका मतलब है मेरे बच्चों कंप्यूटेशन। वीडियो भाई पहले ही लाइक कर देना। कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप, यानी कि पहले आपसे बोल रहा है कि आर निकालो, आरओआर, आरएनओआर, एनआर जो भी है, उसके बाद बताओ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जून 25 के बाद जाऊं तो फिर दिसंबर 25 में फिर से उसने ऐसा ही किया। रेजिडेंशियल स्टेटस वो कंप्यूट कराने के अब आपसे मन में है, तो जून 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस में एक तो 182 डेज तो सभी को पता है, एक उसके बाद जो एक्सेप्शंस है 60 डेज वाली, जो एक्सेप्शंस है 60 डेज वाली, वो पता कर लेना कब कब अप्लाई होती है। और 120 डेज का कंसेप्ट क्या है, जिसमें आपकी जो इनकम वो 15 लाख से ज्यादा होगी। तो वो वाले केस बेटा एक बार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट से जाकर अच्छे से पढ़ लेना। और स्कोप तो आपका हर बार आता ही है, तो इस चीज को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा अब रेजिडेंशियल स्टेटस में, क्योंकि अब वो कंप्यूटेशन भी ज्यादा पूछने लगे। पहले सिर्फ स्कोप का क्वेश्चन आता था, बताते थे बताओ भाई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो स्कोप तो ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कंप्यूटेशन की एक्सेप्शन में कब कवर होगा या 120 डेज का कंसेप्ट क्या है, ये भी एक बार सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये है रेजिडेंशियल स्टेटस की बारी। अगर आए सैलरी के बारे में, तो सैलरी सब बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज मैं आपके पोस्टमार्टम में आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में सैलरी क्वेश्चन 4 से 5 एडजस्टमेंट के आते हैं और कुछ भी नहीं होता। सैलरी जो दिसंबर 23 में आया था उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी, दो ऐसे वर्किंग नोट वाले टॉपिक पूछे गए थे, अदरवाइज सब डायरेक्टली टैक्सेबल करना था। फिर सैलरी, अगला जो क्वेश्चन आया आपका जून 25 में, उसमें सैलरी के क्वेश्चन में मोटर कार की वैल्यूएशन एक मेन पॉइंट था, अदरवाइज बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल था। उसका फिर से सैलरी आई, उसमें मेन पॉइंट में ग्रेचुइटी पूछ लिया गया, बाकी पूरा क्वेश्चन फिर से सिंपल था। सैलरी में फिर एचआरए पूछ लिया गया आपसे और फिर से बाकी क्वेश्चन सिंपल था। दिसंबर 2025 का जो क्वेश्चन था उसमें लीव, ट्रैवल कंसेशन और परक्विजिट्स पूछ लिया गया। तो इस बार के लिए क्या सर सैलरी इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा हाँ सैलरी इंपॉर्टेंट है। एक तो सैलरी इंपॉर्टेंट है, 115 बीएससी इंपॉर्टेंट है उसमें। उसके बाद आप मतलब न्यू वर्सेस ओल्ड, उसके बाद आप एचआरए, ठीक है, एचआरए, लीव इनकैशमेंट और अदर परक्विजिट्स एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स और परक्विजिट। बट्स अगर मैं इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एचआरए स्पेशली और आपके अदर परक्विजिट्स जो है वो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। चलिए बेटा नेक्स्ट, हम साथ साथ प्रेडिक्शन बताते हुए चल रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी में बेटा, हाउस प्रॉपर्टी में पहले क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 में पार्टली वाला, जिसमें कुछ हिस्सा हाउस का सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ हिस्सा जो है लेट आउट है। फिर उसके बाद 3 हाउस वाला क्वेश्चन आया आपका जून 2024 में, जिसमें आपको बताना होता है कि कौन से 2 हाउस आप मान के चल रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें एक में हम डीम्ड लेट आउट मानते हैं। ओल्ड वर्सेस न्यू दोनों से मैंने सॉल्व करवा रखा है, आपको न्यू में और आसान हो जाता है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर से क्वेश्चन आया पार्टली वाला। हाउस प्रॉपर्टी में इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें पार्टली नहीं किया उसने, यानी एक घर नहीं बताया उसने, एक से ज्यादा घर बता दिए। हाउस नंबर ए और हाउस नंबर बी, अलग अलग लेट आउट और अलग अलग सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्वेश्चन आपसे पूछा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपका लेट आउट और लेट आउट का ही मेन क्वेश्चन था उसके बाद। और हम जो जून 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिर से ऐसे ही कर रहे हैं कि या तो पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्वेश्चन आने वाला है, या 3 हाउस वाला क्वेश्चन आने वाला है। अगर पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हुआ तो आपको जीएवी या इंटरेस्ट ऑन लोन में फंसा सकता है, तो उसकी कैलकुलेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं पीजीबीपी। भाई बताना पीजीबीपी, अगर आप वो बच्चे जिन्होंने पीजीबीपी का सेशन अटेंड किया है तो बताना एक बार मक्खन मलाई की तरह समझ में आया नहीं आया। तो पीजीबीपी में पहले फुल फ्लेज क्वेश्चन आया, फिर 44 एडी स्पेशल केसेस आए, फिर 44 बी पीजीबीपी मैंने यहां पर 2 पॉइंट छोड़ दिए हैं पीजीबीपी, फिर से स्पेशल केस आया, यानी कि जहां पर नहीं लिखा है एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद पीएनएल वाला ही क्वेश्चन आया होगा इसलिए रह गया होगा, पीएनएल वाला ही क्वेश्चन आया होगा। तो इस बार पीजीबीपी में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार मैं पीजीबीपी में फिर से पीएनएल वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसकी तैयारी मैंने आपको अच्छे से करा दी और कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगी। पीएनएल वाला क्वेश्चन एक बार कंप्यूटेशन न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ बेटा प्लस डेप्रिसिएशन एक बार अच्छे से देख लेना। मैंने आपको सिंपल
डेप्रिसिएशन बता रखा है और एडिशनल भी बता दिया था, तो एक बार उसे भी थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट आते हैं सर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आया था आपका कैपिटल गेन में बिल्डिंग जब सेल हुई थी उसका क्वेश्चन आया था। अगले वाले कैपिटल गेन में एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बेची गई थी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदी या बेची जाती है तो उसमें एग्जेम्पशन कैसे देते हैं वो क्वेश्चन आया था। फिर से लैंड का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, फिर शेयर का क्वेश्चन आया आपका जून 2025 में शेयर का क्वेश्चन आ चुका है। दिसंबर 2025 में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गेन में रेजिडेंशियल हाउस का क्वेश्चन भी था और डायमंड रिंग, मतलब दो चीजें वहां पर सेल कर रहा था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पूछे गए थे। इस बार कैपिटल गेन में आपको क्या लगता है? मैंने कहा भाई लैंड और बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। 23/7/2024 का इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है जिसमें इंडेक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा एक बार 112 जरूर देख के जाना। 112 क्या है सर? शेयर वाला क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है 12.5% से, ये मैंने आपको बता रखा है, जिसमें आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, उसे एक बार ध्यान से देखिएगा। बाकी इसके अलावा तो क्वेश्चन बेटा कुछ है ही नहीं। सेट ऑफ में मैं क्या बताऊं कि टॉपिक क्या है, सेट ऑफ का ही क्वेश्चन आया होगा जिसमें आपको एडजस्ट करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सेट ऑफ में टोटल इनकम में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा। टैक्स की थ्योरी की एक पीडीएफ में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, जिसमें टैक्स की थ्योरी, जिसमें सारे जो टैक्स की थ्योरी है ना एसेंशियल, अगर नया मिली हो तो बता देना ऐप पे जाके, और ये वाली पीडीएफ भी हमारे ऐप पे फ्री मटेरियल में जाके मिल जाएगी। आप अगर iOS यूजर है तो ध्यान से सुन लीजिए, क्लास प्लस एड का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें लिखना है MOZTAD लिख के बता दो सर, MOZTAD। सारे नोट्स, सुपर 40 MCQs, ये सब आपको बेटा वहां पर मिल जाएगा। ये iOS यूजर के लिए, बाकी जो एंड्रॉइड यूजर है वो तो सीधा ऐप डाउनलोड करेंगे। जो iOS यूजर है पहले क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके फिर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड वहां पर मांगेगा। तो ये कुछ इनकम टैक्स की डिटेल टॉपिक्स है जो कि हमने यहां पर बनाए हैं। कहोगे तो जीएसटी के लिए भी बना दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, बट उसमें ज्यादा वेरिएशन के चांसेस नहीं है, वेरिएशन ऊपर वाले हिस्से में। बोलोगे नहीं सर फिर भी हम चाहते हैं थ्योरी में, तो मैं ऑलरेडी आपको टैक्स की थ्योरी की पीडीएफ दे दूंगा, अगर नहीं मिली है तो बता देना, अपलोड कर दूंगा। इसका भी चाहते हो तो इसका भी मैं आपका पोस्टमार्टम करके दे दूंगा, और ये पोस्टमार्टम सच में हेल्पफुल लग रहे हैं। पोस्टमार्टम के थ्रू ही हम पहले से प्रेडिक्शन करते हुए आए हैं, इसलिए मैंने कहा क्यों ना बच्चों से पोस्टमार्टम ही शेयर कर दो। रिपोर्ट शेयर करने से क्या, पहले पोस्टमार्टम शेयर कर दो कि हमने किया कैसे है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। बात रही प्रेडिक्शन की, तो ये मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दिया है, और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कॉस्ट और टैक्स में से ही एक पेपर आपका ट्रिकी आने के चांसेस है। लास्ट टाइम अकाउंट, गुड न्यूज़ सुनो, लास्ट टाइम अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी लगा था बच्चों को, तो इस बार ऐसा लगता है मुझे कि अकाउंट्स का पेपर अगर मुश्किल बनाना होगा तो क्वेश्चन मुश्किल ना देके वो लेंथी बना सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद अकाउंट्स की टेंशन आप मत लीजिए। लेकिन कॉस्ट और टैक्स में आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि उनमें से ही एक पेपर आपका ऐसा आएगा जो कि थोड़ा आपको ट्रिकी लगे, क्योंकि चार में से एक तो हर बार ही आना है, और मैं तो चाहता हूं भाई टैक्स या कॉस्ट में से दे दूं, क्योंकि मैंने आपकी तैयारी इतनी अच्छी करा रखी है। लेकिन आप नीचे लिखेंगे कि सर वी आर मैन्युफैक्चरिंग कि चारों के चारों पेपर इजी आएंगे और सब एग्जामिनेशन से, और हम एग्जामिनेशन से पास हो जाएंगे। ऐसी मैनिफेस्टेशन रखनी चाहिए। मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेकर चल रहा हूं, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन नीचे रख दीजिए। आई होप आपकी भगवान बात ज्यादा सुने और मेरी थोड़ी सी कम सुने, ठीक है। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।